हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। आज जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कि क्लास 12th में जून में आ चुके हैं आप लोग, आपने अपनी मई वेस्ट कर दी है, आपने अभी तक अपनी अप्रैल वेस्ट कर दी है, अब आप जून में आ चुके हैं और जून से लेकर आप जनवरी तक का सफर कैसे तय करेंगे उसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल बता दूंगा और आपने जो भी बैकलॉग आया है आप लोगों का वो बैकलॉग कैसे कवर करें वो भी बता दूंगा। मतलब आप अपना बैकलॉग कैसे कवर करेंगे वो बता दूंगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बहुत याद करता हूं लेकिन याद नहीं होता है, मैं कोशिश तो करता हूं पढ़ने की लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो दोस्तों आप लोग हार्ड वर्क करते हो ना कि स्मार्ट वर्क। आप लोग हार्ड वर्क करो ये मैं बोलता हूं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। जितना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे ना, जितना ज़्यादा आप अच्छे से स्ट्रेटजी जान जाओगे वो आपको पूरे क्लास 12th की जर्नी में काम आएंगी। और क्लास 12 तो छोड़ो, आगे जब आप नीट जेई मेंस को दोगे तब वो भी वहाँ पे आपको काम आएंगे ये सब चीज़ें। तो आज मैं क्या डिस्कस करूँगा दोस्तों, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। मतलब अभी आप लोगों ने अपना अप्रैल वेस्ट कर दिया है लेकिन आपका जो सीजन है, आपकी 2026 का जो सत्र है वो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। आपकी पढ़ाई ये छुट्टी चल रही है दोस्तों, समर वेकेशन अभी तो छुट्टी चल रही है जून की, और जून की छुट्टी इतनी धमाकेदार लो। मतलब अगर आप नानी के यहाँ जा रहे हो, मौसी के यहाँ जा रहे हो तो बंद करो वहाँ जाना। ये समर वेकेशन जो चल रही है हमारी, जो समर वेकेशन है, जो गर्मी की छुट्टी है, इसमें आप अपनी एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ लो कि आप लगभग अपने आधी किताब कंप्लीट कर लो। अब अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लो, इंग्लिश का कंप्लीट कर लो, फिजिक्स के 2 कर लो कंप्लीट, केमिस्ट्री के 3 कंप्लीट कर लो। और रही बात बायो और मैथ्स में, तो अभी बायो मैथ्स को थोड़ा स्किप करो, अभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि अभी आपके पास टाइम मिल रहा है। जीवन सिर्फ 1-2 बार मौके देता है दोस्तों। तो ये जो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, जो समर वेकेशन है, इसमें अगर आप आगे पहुंच जाओगे ना, अगर आप चाहते हो अपने क्लास में टॉपर बनना, अगर चाहते हो स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, तो अभी चुपके से अपने दोस्त को बिना बताए चुपके से आज से ही तैयारी शुरू करो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर क्लास क्यों नहीं आ पा रही है। मैं वाईफाई कनेक्शन की कोशिश कर रहा हूं, वाईफाई के लिए मैंने ऑनलाइन भी कर दिया है। लगभग 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज के अंदर आपकी लाइव क्लासेस चलने लगेंगी और वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट होंगी और एडवांस लेवल पर जाएंगी। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक हम कंप्लीट करा देंगे। अक्टूबर तक तो कंप्लीट करा ही देंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। कंप्लीट फिजिक्स मिलेगी, कंप्लीट केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी और हिंदी मिलेगी। सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन मिलेगा एक टॉपर बनने की स्टाइल में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू लर्न क्विकली, कैसे याद किया जाता है, ये सब बताऊंगा। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स कैसे बनाए, ये भी बताऊंगा। तो देखो, अगर आप टॉपर से पढ़ोगे ना, मैं एक टॉपर हूं, मैं से सही बता रहा हूं ना, मैं 6 to 12 मैं 6वीं से लेकर 6 to फ्लुएंट टॉपर रहा हूं। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है, आपको क्या करना है, मुझे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो भी बताऊंगा जो आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दूंगा, 1 शॉट दूंगा, डीपीपीज दूंगा। डीपीपीज क्या होती हैं? डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि मैं आपके टेस्ट लूंगा और होमवर्क सबमिट करूंगा। जितने बच्चे होमवर्क करेंगे उनका होमवर्क चेक होगा, उनके टेस्ट में नंबर जितने आएंगे वो भी बताया जाएगा। तो अब बात करते हैं बैकलॉग कैसे कंप्लीट किया जाए। सभी बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है बैकलॉग के बारे में। दूसरी प्रॉब्लम है रिवीजन के बारे में। मतलब वो लेक्चर तो बहुत सारे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आज लेक्चर दिया। और दोस्तों मैंने आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो हमारा चैप्टर 1 है फिजिक्स का, वो पढ़ा दिया है पूरा। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 1 शॉट भी आ चुका है, वो भी आप लोग देख लो। विलियन चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर मैंने पढ़ा दिया है, विद्युत रसायन पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट को नहीं देखा, प्लेलिस्ट को देखो और विलियन और विद्युत रसायन को पढ़ो। विद्युत रसायन दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन हाँ, मैं जब स्टार्ट करूंगा क्लास तो बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा, मतलब 0 से स्टार्ट करूंगा, पहले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, पहले चैप्टर से शुरुआत करूंगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको भी मैं साथ लेके चलूंगा, उनको भी साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। तो रिवीजन भी बताऊंगा कि रिवीजन की टेक्निक क्या होती है, ये भी बताऊंगा। टाइम टेबल, देखो बच्चों, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको जो रियलिस्टिक टाइम टेबल बताऊंगा, सबसे जेन्युइन, सबसे ऑथेंटिक टाइम टेबल बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर पाओगे। और आप जून से लेकर जनवरी तक इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे,
जिससे आपका रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 95 प्लस ही जाएगा, मुझे लगता है इस चीज़ का। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ना वो मैं 6 क्लास से फॉलो कर रहा हूँ। 6 to 12 वाले बच्चे बहुत काम आएगा ये टाइम टेबल जो मैं आपको बताऊंगा सबसे जेन्युइन टाइम टेबल होगा और सबसे प्रैक्टिकल टाइम टेबल होगा। उसके बाद सेल्फ स्टडी। देखो, रिवीजन और सेल्फ स्टडी दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। रिवीजन और सेल्फ स्टडी आपस में दोनों का बहुत लंबा कनेक्शन होता है। तो आप सेल्फ स्टडी के टाइम रिवीजन करोगे, ये मेरी ट्रिक आप लोगों को मिलेगी। इसलिए आप सेल्फ स्टडी और रिवीजन को कंबाइन कर लो, आपस में जोड़ दो, ये दोनों आपस में भाई बहन है इसलिए। उसके बाद सेल्फ नोट्स। देखो, टॉपर नोट्स भी जरूरी होते हैं, मैं अपने नोट्स आपको दूंगा, उसको आपको बस रखना है, उसको बस आपको एग्जाम के टाइम पढ़ना है मेरे नोट से। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग्स होंगी वही मिलेंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे, सेल्फ नोट्स क्या होते हैं, खुद के बनाए गए नोट्स, खुद के द्वारा बनाई गई चीजें। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, तो आप जब उनका रिवीजन करोगे, जैसे मैंने नोट्स बनाए, जब मैं उनका रिवीजन करूंगा तो मुझे फायदा देगा, ना कि आपको। आपको मेरे नोट्स चाहिए हैं तो मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि उन नोट्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आपके क्लास 12 के रिगार्डिंग जरूरी हैं, वो आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन सेल्फ नोट्स क्या होते हैं, खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स। उनमें आपको क्या मिलेगा, उनमें आपको आप जब रिवीजन करोगे तो आप ऑलमोस्ट आप 1 घंटे का रिवीजन जब आपके खुद के नोट्स होंगे तो 10 मिनट में कर लोगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी पलटोगे, जल्दी जल्दी याद करोगे। सबसे बेहतरीन तरीका होता है सेल्फ नोट्स बनाना। तो आपको यह भी बताऊंगा कि सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। याद रखना, कॉपी कैसे लिखें, हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम्स। लगभग 99% स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कॉपी कैसे लिखें। मतलब सभी को डाउट होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या एक साइड लाइन खींचनी चाहिए या दोनों साइड लाइन खींचनी चाहिए, या फिर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना चाहिए। प्रश्न संख्या डाल दी, प्रश्न संख्या के बाद कितनी लाइन छोड़कर आंसर लिखना चाहिए, या आंसर कितने लाइन में देना चाहिए, ये भी बताऊंगा। लॉन्ग आंसर कितना बड़ा करना चाहिए। अगर क्वेश्चन एक, जैसे मैंने आंसर लिखा, आंसर अगर आप इस पेज में नहीं आ रहा है तो दूसरे पेज में आंसर कैसे लिखें, ये भी बताऊंगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि निबंध कैसे लिखें एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, ताकि पूरे नंबर मिले। निबंध लिखना भी सिखाऊंगा। जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय लिखना भी सिखाऊंगा। तो ये सब चीजें आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। और हाँ, जो बताएंगे वो तो खुद एवरेज स्टूडेंट्स होंगे। और दूसरी बात, एक टॉपर स्टाइल में पढ़ना एक टॉपर बनाने की कला है। मतलब मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को मैं हार्ड वर्क आप लोगों को करना है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ साथ स्मार्ट वर्क आपको करना सिखाऊंगा। मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करें ये करना बताऊंगा। तो आप लोग 12th में भी आराम से 95% स्कोर कर पाओगे अगर मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे। कॉपी कैसे लिखें, आज ये डाउट क्लियर कर दूंगा आप सभी बच्चों का। हाउ टू लर्न क्विकली, मतलब जल्दी से कैसे याद करें। देखो, अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है, फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको जीवन परिचय याद करने को दिया, जैसे मैंने महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करने को दिया, आप उसको कैसे याद करोगे। मैंने आपको 5, मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक अमन और एक चमन। तो चमन उसको 15 बार पढ़ेगा, 100 बार पढ़ेगा, उसको याद हो जाएगा। और चमन जो है वो चमन उसको सिर्फ 10 बार पढ़ेगा, एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा और उसको याद कर लेगा। मतलब उसको 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा और उसको 10 गुना कम टाइम लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको साइंटिफिक मेथड नहीं पता है याद करने का। तो आप लोग याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, सबसे जल्दी कैसे याद करें, जल्दी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। क्योंकि क्लास 12th में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं इनको हमें याद करना पड़ता है। बायोलॉजी में बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन याद करनी पड़ती हैं, फिजिक्स के अंदर में फार्मूला सीट याद करनी पड़ती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको फार्मूला सीट भी दूंगा, मुझे अच्छे से याद है। मुझे लगभग 5 बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि मुझे फार्मूला सीट की ज़रूरत है। तो दोस्तों 1 जुलाई आने दो, बस 1 जुलाई तक आप लोग इंतजार कर लो। 1 जुलाई से आपके सारे डाउट्स मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ। अभी से मैं कॉपी पे सारे डाउट्स लिख रहा हूँ कि बच्चों को किस किस चीज़ की नीड है, मैं उनकी जरूर पूरी करूँगा। आपके मैं ऑलमोस्ट जुलाई आएगी जब तक मैं आपके 2 चैप्टर के फॉर्मूला सीट करा दूंगा। नवंबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, चिंता मत करो इस चीज़ की। अनसॉल्व भी करा दूंगा, पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी करा दूंगा, जो पेपर आने के चांसेस हैं उन क्वेश्चन के वो भी करा दूंगा। तो ये भी बता दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बैकलॉग रिवीजन टाइम टेबल के ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपना बैकलॉग कंप्लीट करोगे, कैसे आप लोग अपना रिवीजन करोगे, कैसे आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओगे। तो इन तीनों चीजों के बारे में अभी मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊंगा बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। तो बैकलॉग अभी आपका नहीं हुआ है, याद रखो इस चीज को। बैकलॉग कब बनता है आपका, जब आपका एग्जाम पास आता है। और जुलाई से तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूं ना, बैकलॉग अभी नहीं है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनके दोस्तों ने आगे पढ़ लिया है,
ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग इस सही तरीके से पढ़ोगे ना, मेरे साथ पढ़ोगे, तो मैं आपको 1 जुलाई से बिल्कुल विलियन चैप्टर से शुरू करूंगा। फिजिक्स में मैं आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से शुरू करूंगा। हिंदी में मैं राष्ट्र के स्वरूप से शुरू करूंगा। इंग्लिश में मैं द लास्ट लेसन से शुरू करूंगा। तो आप लोग इस चीज की चिंता ना करें कि क्लास आप पीछे हो चुके हैं, आपके दोस्त आगे जा चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर 1 जुलाई से भी शुरू करेंगे ना, तो भी आपको मैं उस रफ्तार से पढ़ाऊंगा, उस स्मार्ट वर्क से पढ़ाऊंगा ना, कि आपके जो बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, आपके जो दोस्त हार्डवर्क कर रहे हैं ना, वो आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको बस क्या करना है, आपको जो मैं बताऊंगा ना वो करना है, जो बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा वो आपको पढ़नी है, और जो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा वो आपको करने हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बैकलॉग अभी आपका नहीं हुआ है, बैकलॉग अभी आपका नहीं हुआ है, अभी बैकलॉग आपका नहीं हुआ है। आप अभी बस अच्छे से पढ़ाई करो। अभी आपका वेकेशन चल रहा है, और थोड़ी बहुत छुट्टी में ये होता है कि आप थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी बहुत जरूरी होता है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें थ्रू आउट द ईयर, जुलाई से लेकर जनवरी तक हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार भी जानती है और हमारे डॉक्टर्स भी इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं कि हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, हमें अपने दिमाग को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो कुछ वो निश्चित डेटा ही कलेक्ट कर सकता है, और उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो जून में लगभग आप 10 से ज़्यादा दिन नहीं, केवल 10 दिन आपको थोड़ा रेस्ट देना है, और रेस्ट के साथ साथ आपको मेरे स्टडी वीडियोस देखने हैं, और उसके साथ साथ आप थोड़ा अपने नोट्स भी बनाओ। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, विलियन पढ़ा दिया है, विद्युत आसन पढ़ा दिया है, उनको देखो और आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। जितनी अच्छे से आप पढ़ाई करोगे ना, जितने अच्छे से रिवीजन करोगे, उतने अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। तो जून को वेस्ट मत करना, मेरी बात ये है। तो अभी आपका बैकलॉग नहीं हुआ है, दिमाग में इस चीज को बाहर निकालो कि बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग जैसी कोई चीज अभी नहीं है। दूसरी चीज, रिवीजन कैसे करें। ब्लर्टिंग टेक्निक मैंने आपको बताई, उसको करो आप लोग। रिवीजन प्लस सेल्फ स्टडी, रिवीजन और सेल्फ स्टडी अलग अलग नहीं है, इस चीज को याद रखो। रिवीजन और सेल्फ स्टडी अलग अलग नहीं है। रिवीजन में क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा हो उसको अपने शब्दों में अपने देख देख के उसको याद करना। और हाँ, रिवीजन जब आप करोगे तो जैसे आपने 1 घंटे मेरा लेक्चर लिया, उस लेक्चर को देखने के बाद आपने रिवीजन करना चाहा उन नोट्स का, तो उन नोट्स को आप 1 घंटे में रिवीजन नहीं कर पाओगे। आधे घंटे में उसको मत पढ़ना, क्योंकि वो रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन का मतलब है उसको, अगर आपका 1 घंटे का नोट्स है, अगर आपका 1 घंटे का नोट्स है, तो उसको लगभग आपको 5 मिनट लगने चाहिए उसको रिवाइज करने में। रिवाइज का मतलब है क्विक रिवीजन, क्विकली उसको याद करो, सब कुछ जल्दी याद करो। क्या आप उसके बारे में याद कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप समझो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है उस चीज को। इस चीज को याद रखो। तो रिवीजन के लिए आप फ्रिक्वेंटली 147 टेक्निक का यूज करो। मैं आपको 2-3 बार इस टेक्निक को बता चुका हूं। मैं आपको ऑलमोस्ट 3 बार इस टेक्निक को बता चुका हूं कि 147 टेक्निक क्या होती है। पहले दिन किसी चीज को रिवाइज करो, उसके दूसरे दिन मत करो, तीसरे दिन मत करो, चौथे दिन करो, क्योंकि उससे आप 2 दिन में थोड़ा दिमाग उसको भूलेगा, और भूलने के बाद उसका आउटलाइन तैयार करेगा। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन होती है बाहरी रेखा, बाहरी रेखा तैयार करेगा। और जब आप उसको चौथे दिन पढ़ोगे ना, तो आपको एकदम फ्लैशबैक से याद आएगा। फिर 5वें दिन नहीं पढ़ना, 6वें दिन नहीं पढ़ना, 7वें दिन पढ़ना है। तो इस टेक्निक को आप लोग अपने बोर्ड में यूज करोगे, बोर्ड एग्जाम्स में यूज करोगे, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? हिंदी पढ़ लिया किसी दिन, हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये साथ में रखना, या हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी ये साथ में रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल साथ साथ रखना। इन 2 सब्जेक्ट्स को अलग रखना, हिंदी इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट्स को अपने अलग रखना। ये चीज याद रखना आप लोग। उसके अलावा क्विक रिवीजन करना। रिवीजन के टाइम आप ये नहीं हो कि 1 घंटे कॉपी खोल को बैठे हो, आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो, 1-1 घंटे पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता है। रिवीजन जब करोगे तो आप लोग क्विक रिवाइज करोगे, क्विक रिवाइज। तो दोस्तों आप क्विक रिवाइज करोगे। उसके अलावा इसमें ब्लर्टिंग टेक्निक भी आती है। ब्लर्टिंग टेक्निक क्या होती है? जैसे कि आपने नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ने के बाद नोट्स को बंद कर दो, और नोट्स बंद करने के बाद अपनी खाली पेज उठाओ, अपनी कॉपी का खाली पेज उठाओ, और उसमें लिखो जो आपने पढ़ा हुआ हो, और उसमें जो आपकी गलती हो, एरर हो, उसको ढूंढो। इस टेक्निक के बाद आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो आइए आशा करते हैं बढ़ते हैं टाइम टेबल। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा आपका ऑथेंटिक, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे जेन्युइन टाइम टेबल, जिसको आप जरूर अगर आप यूज करोगे ना, तो आपका इसमें सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप खेल भी पाएंगे, आपका डिनर भी होगा, और सब कुछ आप कर पाएंगे। जो भी आपको करना होगा आपके डेली एक्टिविटी में वो आप कर पाएंगे। तो क्या होगा ये टाइम टेबल में? सबसे पहले आप 6 बजे उठोगे, 6
AM पर आप वेकअप होगे, उठोगे, उसके बाद 8 बजे तक आप अपने फ्रेश होगे, नहाओगे, धोगे, स्कूल के लिए तैयार होगे। उसके बाद 8 बज जाएंगे और 8 बजे से आपका स्कूल चालू होगा। आप 8 बजे से निकल जाएंगे अपने स्कूल की तरफ और 1 बजे तक आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। मतलब स्कूल में आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको नोट्स बन रहे हैं, स्कूल के अंदर आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ स्कूल के अंदर के। आप सभी चीजों का लंच होगा, 1 बजे तक आपका स्कूल चलेगा, 1 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप 2 बजे तक अपने घर पे आ जाओगे, 2 बजे तक आप अपने घर पे आ जाओगे और एक बजे से मतलब 1:30 बजे तक घर पे आ जाओगे। आधा घंटा लगेगा आपको घर पे आने में, उसके बाद आधा घंटा आपको फ्रेश होने में, फिर आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, मतलब 2 से लेकर 5 बजे तक आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं। 3 घंटे आपको लेक्चर्स देखने हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं। अब आप किसके देखोगे, फिजिक्स के देखोगे, केमिस्ट्री के देखोगे, मैथ के देखोगे, इंग्लिश के, हिंदी के। आप अपने हिसाब से इसको शेड्यूल में डिवाइड करना कि 2 से 5 तक आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद 6 to 9 मतलब 6 बजे से 9 बजे तक आपको, अब 5 बज गए, 5 के बाद 1 घंटे आपको खेलना कूदना है। मतलब 5 से लेकर 6 आपको बैडमिंटन खेल लो या आप बैट बॉल खेल लो। उसके अलावा आप ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलोगे या आप यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं चलाओगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनको यूज नहीं करोगे। आप बैडमिंटन खेल सकते हो या बाहर का कोई भी गेम, एक्सटर्नल गेम आप खेलोगे। 1 घंटे आप लोग फ्रेश होने के लिए गेम्स खेलोगे। फिर आप 6 to 9 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई करोगे, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की, मतलब 3 घंटे आप सेल्फ स्टडी करोगे ये। उसके बाद 9 बजे से लेकर आप 9 से 10 आपको लंच करना है, डिनर। तो 9 से 10 बजे तक आपको डिनर करना है दोस्तों, डिनर करना है। 9 to 10 आपको डिनर करना है। उसके बाद 10 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक आपको फिर से रिवीजन करना है। जो आपने आज दिन में पढ़ा है या आपने जो स्कूल में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। आपने सेल्फ स्टडी किसकी की, ऑनलाइन लेक्चर लिए उसकी सेल्फ स्टडी की। उसके अलावा आपने जो स्कूल में पढ़ा, आपको स्कूल और ऑनलाइन कोचिंग दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल का काम नहीं करोगे तो स्कूल वाले आपको डांटेंगे, तो स्कूल का काम भी आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। आपको 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में स्कूल का वर्क करना पड़ेगा, स्कूल वर्क, और आप प्रॉपर अच्छी नींद ले पाएंगे। इस तरीके से आप प्रॉपर अच्छी नींद भी ले पाएंगे, प्रॉपर स्लीप करेंगे, जिससे आपका ब्रेन जो है बहुत स्ट्रांग भी होगा। तो बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी कैसे की जाए, और आगे वाले टॉपिक्स की तरफ हम कवर करते हैं। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स क्या है। वो 5 पॉइंट्स सेल्फ स्टडी कैसे करें। मतलब ज्यादातर हर बच्चा यही पूछता है कि सेल्फ स्टडी करने को बैठता हूं लेकिन समझ नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, खुद के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। मतलब ऑनलाइन लेक्चर आप देख लेते हो और उसके साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हो। और हाँ, दूसरी क्वेश्चन ये बच्चे ये पूछते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर देखने के साथ साथ नोट्स बनाएं या ऑनलाइन लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाएं। मतलब आप लेक्चर देख रहे हो, उस लेक्चर को देखने के साथ साथ उसको पॉज करके प्ले करके नोट्स बनाओ या दोबारा नोट्स बनाओ उसको देख के। आज ये भी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद क्या जुलाई से पढ़कर क्या आप अभी से स्टार्ट करोगे, इफ यू स्टार्ट नाउ कैन यू बिकम टॉपर। तो क्या आप जुलाई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं? इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्या ये संभव है या नहीं ये बताऊंगा मैं आपको। सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं ये बताऊंगा। कॉपी रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, मतलब कॉपी कैसे लिखें ये बताऊंगा मैं आपको। और हाँ, इसमें जो कॉपी रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा, कॉपी पर लिखकर समझाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है। उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे बोर्ड पे बता दूंगा तो कम कम समझ में आएगा, लेकिन हाँ, मैं कॉपी लिखने के तरीके को आपको अलग से समझाऊंगा कि कैसे कॉपी को लिखना है, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद याद कैसे करें। ज़्यादातर हर बच्चा पढ़ाई करता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता, लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। तो लर्न करने की जो कैपेसिटी होती है, जो ब्रेन का तरीका होता है जिससे आप ब्रेन याद करता है, वो बताऊंगा मैं आपको। मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्रेन प्रोसेस करता है, कैसे ब्रेन एक मेंटली स्ट्रांग बनाता है हम लोगों को। तो सबसे पहले याद करने के तरीके को मैं बताऊंगा। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ स्टडी कैसे करें। मतलब जब आप नोट्स बनाओ, मैं क्लास ले रहा हूं उसके नोट्स बनाओ, उनको बोलते हैं सेल्फ नोट्स। और सेल्फ नोट्स को अपने दीवार पे चिपकाओ कहीं। मतलब सारे तो पॉसिबल नहीं है, जैसे फॉर्मूला सीट हो गई या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए तो उनको लिख के दीवार पर चिपकाओ, जिनको आपको बहुत जल्दी तैयार करना है। जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया, बायो के अंदर एग्जाम्पल हो गया, उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, या फिर इंग्लिश के अंदर राइटर का नेम हो गया, वो तो आप अपने दीवार पे चिपकाओ, उसको समझो, वो उससे आपको काम मिलेगा। तो सेल्फ नोट्स सेल्फ स्टडी के टाइम पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी सेल्फ नोट्स बनाने हैं, लेकिन सेल्फ नोट्स कब बनाने हैं आपको? ऑनलाइन लेक्चर देखने के बाद नहीं बनाने,
ऑनलाइन लेक्चर देखने के साथ साथ बनाने हैं। जैसे कि मैंने कोई रिएक्शन लिखा थी, तो आप अपना वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद उसको नोट डाउन करेंगे, फिर प्ले करेंगे, पॉज प्ले करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो फिर दोबारा उसी लेक्चर को देख रहे हो, तो इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपना टाइम भी बचाएंगे। स्मार्ट वर्क ये बोलता है कि आप अपना टाइम भी बचाएंगे। हार्ड वर्क तो मैं यहाँ नहीं करना सिखाऊंगा, हार्ड वर्क आप लोग खुद करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें वो बताऊंगा। और मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि अगर मैं अपने 500 क्वेश्चन करा दूं, मैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन करा दूं, तो आपने अगर तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो उससे भी आपको जनवरी महीने में भी अगर मैं 500 क्वेश्चन करा दूं, तो उसमें से आपके 80% कहीं नहीं गए। लेकिन मैं 80% के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने और ज्यादातर बच्चे स्टेट टॉपर बने। मैं उनको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो क्या जुलाई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते भाई? अगर आप अपना सिलेबस 5 महीने में कंप्लीट करा दूंगा, मैं आपका अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट करा दूंगा, तो आप क्यों नहीं बन पाओगे? आप अच्छे से रिवीजन करोगे, मैं जो बोलूंगा वन शॉट्स देखोगे, उसके अलावा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज लगाओगे, बिल्कुल करोगे। अनसॉल्व करवाऊंगा मैं, PYQs करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल करोगे। आंसर इज यस, टॉपर बन सकते हैं। यस, क्यों नहीं बन सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, हमें एग्जाम में उतरने से पहले उस एग्जाम के लिए अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो हाँ, उसके लिए हमें मेंटल से याद कैसे करें? याद करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर क्या है? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लो विलियन चैप्टर। विलियन क्या होता है? विलियन सबसे पहले समझो विलियन को। विलियन का मतलब शरबत होता है, तो शरबत के बारे में आप दिमाग में सोचो, केमिस्ट्री में स्ट्रांग बनो, सोचो उसके बारे में कि उसमें पानी आएगा, चीनी आएगी, नमक आएगा, ये सब चीजें आएंगी, तो दिमाग इनके बारे में प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज के बाद उसको प्रैक्टिस करोगे। आप 10 बार प्रैक्टिस करो, और कैसे याद नहीं होता है? 10 बार प्रैक्टिस करो, आपको 100% याद होगा। इस चीज के बारे में मैं दावा कर सकता हूं। और रही बात कॉपी रिप्रेजेंटेशन की, कॉपी कैसे लिखें, इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे कॉपी को लिखा जाता है। भले ही मैं यहां पर बता दूं को आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उसको कॉपी के अंदर ही लिख के बताऊंगा। कॉपी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इसको कॉपी में समझाना, तो इसको मैं कॉपी पे समझाऊंगा। जितने बच्चे एग्री हैं इस चीज से, वो आज मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो कॉपी रिप्रेजेंटेशन पे आनी चाहिए या नहीं। उसके बाद नोट, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, सब कुछ मैं बता चुका हूं, लेकिन कॉपी रिप्रेजेंटेशन ये आपको 100% आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लासेस में मजा आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में।